हेलो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और ये एक बहुत ही सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आज हम इस सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका बेसिक सीखेंगे कि किस तरीके से इस इक्वेशन के दो फैक्टर निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर स्क्वायर लगा हुआ है यानी कि इसके दो फैक्टर बनेंगे, दो आंसर आएगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो इसके 3 आंसर आते, या यहाँ पर पावर 4 होता तो इसके 4 आंसर आते। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसके साथ कोफिशिएंट में क्या है। कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं और इस 1 को पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 12 1 12 होगा। अब हमें एक चीज़ चेक करना है कि ये जो हमारा 12 है, हम ये देखेंगे ये 12 किस किस टेबल में आता है। तो वो टेबल हम शुरू करेंगे सबसे छोटे नंबर से, यानी कि 2 के पहाड़े में हम चेक करेंगे कि 12 कितनी बार में आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 6 जो होता है वो 12 होता है, उसके बाद 3 4 जो होता है वो 12 होता है, और फिर उसके बाद 5 में नहीं आता, 6 2 फिर 7 में नहीं, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में नहीं, और एक होता है 12 1 12 होता है। तो ये 12 हो गया। तो यहाँ पर हमने 12 को चेक कर लिया कि कितने उसके टेबल में 12 आता है। अब जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये चेक करना कि यहाँ पर हम लास्ट में देखेंगे जो प्लस है, ये प्लस, ये 12 जो लिखा है ये प्लस में है या माइनस में है। तो अगर ये प्लस में है तो ध्यान रखना है कि इसका फैक्टर प्लस लेने पर ही सॉल्व होगा, या अगर यहाँ माइनस होता तो इसका फैक्टर माइनस से ही सॉल्व होगा। तो जैसा कि हमने देख रहे हैं कि ये 6 और 2 मिलके 8 हो रहा है और हमको चाहिए बीच वाला 7। तो 6 2 8 होता है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। और ये 4 3 12 होता है और 4 और 3 मिलके ये बीच वाला 7 आ जा रहा है, यानी कि ये जो 4 + 3 4 × 3 है यही इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन लिखी है इसको हम इसी तरीके से लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो 7 है इस 7 की जगह हम इस फैक्टर के नंबर को लिखेंगे प्लस के फॉर्म में। जो 3 4 12 हुआ, यानी 3 और 4 12, तो इसी को इस 7 की जगह 3 + 4 के फॉर्म में हम लिख देंगे। बाकी चीज़ें ऐसे ही यहाँ पर लिख ली जाएंगी। अब बारी आती है ब्रैकेट्स को ओपन करने की। तो चूंकि सब प्लस में है तो सीधे सीधे यहाँ पर हम प्लस को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, फिर है प्लस तो 4 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 12 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो कॉमन लेने का है। तो आगे के इन दोनों में जो कॉमन है हम वो लेंगे। कॉमन कहते हैं ऐसी चीज़ को जो दोनों जगह मौजूद हो, यानी कि यहाँ पर x जो है वो 2 है, यहाँ पर x 1 है, तो 2x दोनों जगह मौजूद है। तो यहाँ से हम 1x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ चूंकि 2 था तो 1x यहाँ बचा, प्लस यहाँ पर 3 बचेगा, और ये वाला x भी यही कॉमन होके बाहर आ जाएगा। अब दूसरे वाले में हम कॉमन लेंगे इसमें, तो यहाँ पर चूंकि x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x इसमें कॉमन नहीं होगा, बल्कि नंबर जो 4 और 12 दिया हुआ है, तो हमें पता है 4 की टेबल में 12 आता है, तो यहाँ पर जो कॉमन होगा वो होगा 4। तो यहाँ से हमने 4 ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा हमारा x प्लस 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स में, तो 4 3 12 हो गया = 0। अब हमें ध्यान देना है कि जो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स हैं उन दोनों ब्रैकेट्स के नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर ये और ये दोनों सेम है, तो जो सेम सेम है उसको हम एक बार ब्रैकेट्स में ऐसे लिख लेंगे, और जो बचा हुआ यानी कि x + 4, तो x + 4 को इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम x + 3 = 0 लेते हैं, तो x = ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। इसी तरीके से x + 4 = 0, तो x = ये 4 इधर आएगा तो -4 आ जाएगा। इस तरह से हमने एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करके उसके 2 आंसर 2 ज़ीरोस फाइंड आउट कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।